नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डिनोबली सिविल सर्विसेज एकेडमी, बुलटेरा बाज़ार, बिहटा, पटना। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में क्लास अवेलेबल है। आप जुड़ सकते हैं ऑनलाइन इस चैनल से और ऑफलाइन इस संस्था से। चलिए, आज जो है हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात। आज हम लोग जानेंगे कि क्या होता है अनुपात, किसे कहते हैं समानुपात। बिल्कुल बेसिक से जो लड़का आज तक कभी नहीं पढ़ा है इस चैप्टर को, आज क्लास कर ले, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में, पता चलेगा कि बिल्कुल बेसिक से क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको दो भाग में बांटा गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अनुपात अलग लिखा हुआ है तथा समानुपात अलग लिखा हुआ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चलिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसका हम अगर बात करें डिफिनेशन, परिभाषा का, तो अनुपात का परिभाषा जो होता है वो दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के तुलनात्मक मान को हम लोग अनुपात कहते हैं। परिभाषा से नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे समझिएगा, आपसे कहा जाए कि लिखा हुआ है A अनुपात B, इसका मान है 4 अनुपात 5, तो A का मान 4 होता है, B का मान 5 होता है। अगर कहीं लिखा हुआ है A बटा में B 4 बटा में 5 और कह देगा कि इसे अनुपात में सजाइए, तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं A अनुपात B और इसको भी अनुपात में इस तरह से लिख जाते हैं। यानी AB का अनुपात हुआ 4 अनुपात 5। चलिएगा, तुलनात्मक मान क्या हुआ, जैसे कहने का मतलब सुनिएगा, कभी कभार आप देखते हैं कि कोई चीज़ लिखा हुआ है 5 kg और कह देगा 5 kg और कह देगा कि लिखा हुआ है 40 ग्राम, 5 kg और 40 ग्राम। तो तुलनात्मक मान का मतलब होता है कि दोनों के बीच का मान बराबर होना चाहिए, तभी इसका रेशियो निकल सकता है। अगर ये केजी में है तो इसको भी केजी में बदलना होगा, अगर ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में बदलना होगा। दोनों का जाति हमको सेम करना होगा। तो दो या दो से अधिक सजातीय राशि के तुलनात्मक मान को हम लोग अनुपात कहते हैं। चलिएगा ध्यान दीजिएगा इस बात को, आगे देखते हैं। चलिए, अगर आपसे कहे कि लिखा हुआ है A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 2, अगर इसमें हम एक 0 इधर बैठा दें और एक 0 इधर बैठा दें, अगर समान चेंजिंग करेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इधर हम 300 कर दें, इधर 200 कर दें, इसको काटने के बाद जो रिजल्ट आएगा फिर वही आएगा, 3 अनुपात 2 आएगा। यानी समान हम गुना, अगर इधर जितना से गुना इधर उतना से गुना, इधर जितना से भागा उधर उतना से भागा करे तो कोई फर्क रेशियो में नहीं पड़ता है। तो समान भाषा में हम लोग कहेंगे कि दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के तुलनात्मक मान को हम लोग अनुपात कहते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आएगा कि बताइए A अनुपात B बराबर दिया हुआ है 20 अनुपात 25, इसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। तो रेशियो का मतलब होता है कि जहाँ छोटा हो सके, तो 5 से काटेंगे तो 5 को 20 और 50 25, A का मान 4 और B का मान, इसको लिखना होगा तो लिखेंगे इस तरह से कि A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 5। चलिएगा, तो इतना क्लियर होने के बाद आगे हम लोग देखेंगे और क्या क्या पॉइंट इसमें आता है। चलिएगा, तो अनुपात के बाद आता है समानुपात। समानुपात किसे कहते हैं, जैसे इसका परिभाषा अगर हम पढ़े डिफिनेशन, तो कहता है कि दो अनुपात के जो बराबर मान होता है, यानी दो को जब रेशियो आपस में बराबर हो, उसे हम कहते हैं कि समानुपात। जैसे समझिएगा जी, जैसे समझिएगा, अगर कह दे आपसे कि A अनुपात B है और ये बराबर है C अनुपात D है, यही आपका हो गया समानुपात। यानी दो गो रेशियो, देखिएगा ये दोनों अनुपात है और ये दोनों अनुपात है, जब ये दोनों आपस में बराबर हो तो हम उसे समानुपात कहते हैं। समझिएगा, जैसे दो बिंदु का मतलब होता है रेशियो, दो बिंदु का मतलब रेशियो, इसको हिंदी में कहते हैं अनुपात। उसी तरह से 4 बिंदु अगर लगा देंगे तो इसका मतलब होता है समानुपात। समानुपात
पात। और समानुपात का मतलब होता है कि जब इसे हटाएंगे तो इसको बराबर का चिन्ह देते हैं, और जब इसे हटाएंगे तो हम लोग इसको लिखते हैं बटा में। यही रिलेशन है एक दूसरे में। अनुपात का मतलब बटा भी कह सकते हैं और समानुपात का मतलब बराबर कहेंगे। इतना बेसिक चीज़ आपको जानना होगा। चलिएगा आगे देखते हैं। तो हमने बोला कि दो रेशियो के बराबर जो होगा मान उसे समानुपात कहेंगे, आपस में बराबर होगा। कैसे लिखे हैं जी, ध्यान दीजिएगा। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। देखिएगा जी, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। अनुपात का मतलब बटा में लिख सकते हैं। बटा में लिखा हुआ तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? चलिए, समानुपात का मतलब क्या होता है, 2 बिंदु का मतलब बटा तो 4 बिंदु का मतलब है। इधर बटा लिखेंगे तो C बटा में D। आप जानते हैं कि बराबर में क्रॉस गुना होता है जी। अगर इधर भी फ्रैक्शन हो भिन्न हो और इधर भी फ्रैक्शन हो तो गुना होता है। अगर इसमें इससे गुना करे, इसमें इससे गुना करे तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा? रिजल्ट निकल के आएगा A गुने D बराबर B गुने C। और यहाँ से हमें पूछ देता है कि किसी एक का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कह देगा कि A का वैल्यू निकालिए, तो कुछ करना नहीं है जी, D को यहीं छोड़ देना है, BC या बटा में कर देंगे A। अगर पूछेगा कि ये तो D का वैल्यू पूछा, अगर हमें पूछेगा A का वैल्यू निकालिए, A का वैल्यू, तो इधर BC लिखा हुआ है जस के तस। अब पूछेगा A का तो बटा में D चल जाएगा। अगर हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि C का वैल्यू निकालिए, तो C यहाँ जस के तस छोड़ दीजिएगा, इधर क्या है AD, अब बटा में क्या आ जाएगा B। बिल्कुल बेसिक। अगर आपसे पूछेगा कि B का मान बताइए तो क्या करेंगे जी, AD अब बटा में कौन चीज C। यानी कहने का मतलब है कि 4 गो पद होता है, समझिएगा जी। ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, या चतुर्थ पद, 4 गो पद होगा। ये चारों में से किसी को एक मान को हाइड कर देगा, छिपा देगा। आप पूछेगा कि इसका वैल्यू निकालिए, समझ गए? तो आप A का पूछेगा तो A का निकाल नहीं लीजिएगा, D का पूछेगा तो D निकाल लेगा। इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। या अगर चारों में से किसी एक का भी मान पूछेगा तो आप निकाल लीजिएगा। कैसे? चूंकि आप जानते हैं कि A का वैल्यू करेंगे तो इधर कैसे नीचे जाएगा, A निकालेंगे तो D नीचे जाएगा, C निकालेंगे तो B नीचे जाएगा, आप B निकालेंगे तो C नीचे जाएगा। एक दूसरा में रिलेशन होता है। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये सूत्र होता है, लेकिन ये कभी मत कीजिएगा, ये ऐसे कभी मत लगाइएगा। देखिए एक तरीका बता देते हैं। तरीका है कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। किसी भी चीज़ का वैल्यू निकालना हो, बाहर में बाहर के साथे गुना और अंदर में अंदर के साथे गुना, बाहर में बाहर के साथे गुना, अंदर में अंदर के साथे गुना। चलिए, A गुने D बराबर B गुने C, A गुने D बराबर B गुने। अगर जिसका मान हमें निकालना है, याद रखिए, जो चीज़ का मान निकालना होता है वो सिंगल होता है, वो अलगे होता है। अगर हमें A का मान निकालना है, क्वेश्चन में A का मान नहीं दिया हुआ था तो x मान लेते हैं, और A का मान यहाँ हमको निकालना है तो यहीं छोड़ देंगे। D कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो चारों में से कोई अगर A को भी दिया हुआ नहीं है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिएगा जी, क्वेश्चन रहेगा कि 2 अनुपात 3 समानुपात 4 अनुपात x। x का मान निकालिए। बाहर में बाहर से गुना तो 2 गुने x, अंदर में अंदर से 3 गुने, ये भाग गुना में है तो कहाँ जाएगा, तो x का मान कितना आया। कितना आसान है, लॉजिक यही याद रखिएगा। पिछले जो बताए वो मत याद रखिएगा। बाहर में बाहर से गुना, अंदर में अंदर से गुना करके बराबर की पार्टी या उधर से बराबर की पार्टी, और x का वैल्यू निकाल दीजिएगा जो हाइड है। चलिएगा एक क्वेश्चन और देखते हैं, बिल्कुल बेसिक क्लास है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिएगा, मान के चलिए दिया हुआ है कि 4 अनुपात 7 दिया हुआ है समानुपात 8 अनुपात x। कैसे मान निकालेंगे जी, तब बाहर में क्या बोले हैं, बाहर से गुना, अंदर में तो 4 गुने x, 4 गुने x 7 गुने 8, 4 गुना में कहाँ जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो x का मान कितना। अब एक बात बताइए, ये x लास्ट में था, कहीं भी x रहेगा तो मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हम उसी का मान निकाल देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, दे देते हैं कि 4 अनुपात x। देखिए अब कि x यहीं हटा दिए,
और लिख दिए 5:9। बताइए एक्स का वैल्यू क्या होगा। हम क्या बोले हैं, बाहर में बाहर के साथ है गुना अंदर में, तो 4 और 9 में गुना करेंगे तो 4 गुने 9 लिख सकते हैं। एक्स गुने 5, किसी को तो नचौ को 36, अब बटा में कितना 5। एक्स का मान जो आएगा दशमलव में आएगा, पूर्णांक में आएगा, निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। तो ये सीखिए कि अगर एक्स कहीं भी दिया हुआ हो तो आराम से मान निकल जाएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत है जी। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए, अगर शुरू में एक्स दे दे कि x/3 समानुपात 4/5, बताइए क्या करेंगे बाहर में अंदर में। चलिए बहरिया में बहरिया से गुना करिएगा तो x गुने 5 कितना आएगा 5 और 3 गुने 4। x का वैल्यू निकालना है जी, 5 गुना में कहाँ जाएगा तो 3 चौको 12 बटा में, यानी कहीं भी x का वैल्यू दिया हुआ आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत बेसिक था, ठीक ना। चलिए इसको मिटा देना, कोई दिक्कत नहीं ना है। किसी का भी मान देगा तो निकाल लीजिएगा, किसी का मान देगा तो निकाल लीजिएगा। चलिए अच्छा एक और बताइएगा जी, परिभाषा क्या बोले कि रेशियो का परिभाषा होता है, सुनिएगा मेरा बात, रेशियो का परिभाषा होता है कि तुलनात्मक मान, दो राशि या दो से अधिक का तुलनात्मक मान को हम लोग कहते हैं कि जो है रेशियो है। दो जो है ना, दो को रेशियो आपस में बराबर, उससे क्या कहते हैं समानुपात कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा जी, हम बोले सुनिएगा A/B बराबर बोले कि 3 कौची है जी 4 है। सुनिएगा हम कह दे कि लिखा हुआ है 50 रुपया, सुनिएगा अनुपात लिखा हुआ है 10 पैसा, ये कभी इसका अनुपात निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि सजातीय राशि को हम लोग अनुपात कहते हैं। एगो रुपया में एगो पैसा में कभी निकलेगा। तो एक बात याद रखिएगा, हमेशा दोनों को एक करना है, हमेशा दोनों को क्या करना है। आप 1 रुपया में 50, 1 रुपया में 100 पैसा, तो आप 50 रुपया को पैसा में बदल दीजिए, यही पैसा में है, या इसको आप रुपया में बदल दीजिए, दोनों को एक जाति में लाना होगा तो ही बनेगा। क्लियर है, ये बात को याद रखिएगा। चलिएगा ये बात को बिल्कुल याद रखना है। अच्छा अनुपात का मतलब क्या क्या होता है सुनिएगा जी, अगर कह दे क्वेश्चन कि लिखा हुआ है A/B बराबर 3/4, सीखिएगा सब लोग, बिल्कुल बेसिक चीज़ बताने जा रहे हैं। A/B बराबर 4, तो इसको कैसे लिखते हैं, अनुपात का मतलब बटा भी होता है क्या, बराबर 3/4, यानी A का वैल्यू 4 B का वैल्यू, A का वैल्यू 3 B का वैल्यू। इसको एक स्टेप और बढ़ के क्या लिख सकते हैं, अभी हम सिखाए हैं कि क्रॉस गुना भी होता है। तो 4 में A से गुना करेंगे तो 4A, और 3 में B से तो 3B। किसी को कोई दिक्कत क्या, सुनिएगा जी, या ऐसे देवे या ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बात बराबर है, क्योंकि अगल बगल होता है। A का मान 3 B का मान 4, यही चीज़ यहाँ से निकला, यही चीज़ यहाँ से निकला। क्वेश्चन देने के लिए पलट पलट के देगा हर जगह, आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप तो कन्फर्म है कि कुछो दो ना, हम जानते हैं कैसी होता है। चलिए एक चीज़ और, इसको ऐसे भी लिखता है A/3 बराबर B/4। देखिए जी लिखने का कितना तरीका है, सभी जगह A कितना है 3 और B कितना, लेकिन लिखने का तरीका क्या हो गया, ये लिखने का ऐसे लिखा, इसको अनुपात में ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, कोई फर्क है, सबका मान कितना है। तो यही अनुपात होता है, यानी दो राशि या दो से अधिक के बीच का तुलनात्मक मान, छोटा से छोटा। चलिए एक संख्या आपको हम देते हैं, एक संख्या देते हैं, बताइएगा। तो हम संख्या दे दिए, मान के चलिए कि दे दिए 45/65। क्या ये सही है कि और छोटा होगा, तो जितना छोटा हो सकता है आप उसको काटने का प्रयास कीजिएगा। 5 से 9 मरतबा 5 से, तो एकरों से छोटा होगा। तो चलिए यही है 9/13, यानी 9:9:13। क्लियर है, इस बात को याद रखिएगा। रेशियो तो हम लोग निकालबे करेंगे, लेकिन जितना छोटा हो सके वहाँ तक ले जाना है। चलिए एगो बात और सिखाइएगा जी, एक बात और बताइएगा, कहीं लिखा हुआ है 4:8:12:16, ये सही है कि और छोटा होगा, कैसे कटेगा बताइए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको
तो ई सही है। एक चीज़ आप क्या सीखे कि जहाँ तक आप काट सकते हैं, छोटा हो सकता है उतना कीजिएगा। क्लियर है ना? जहाँ तक छोटा हो सकता है उतना छोटा करना है। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं पॉइंट पर। अब देखिएगा जी क्वेश्चन कैसे कैसे आता है बेसिक। पहले जैसे क्वेश्चन दे देगा कि 2:3, सुनिएगा बिल्कुल बेसिक देने जा रहे हैं। 4:5 चलेगा, 6:7 कह देगा इसका कि निकालिए मिश्रा अनुपात निकालिए। प्रत्येक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, मिश्र अनुपात निकालिए। क्या निकालिए? मिश्र समानुपात निकालिए। तो देखिए क्या करना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन देवल हो तो कुछ करना नहीं है, सबको बट्टा में लिख दीजिए। 2/3, 4/में 6/7, 3 दूनी जो कटेगा वो कटेगा जी, नहीं कटेगा तो 4 दूनी 8 दूनी 16 और 7 पचे 35। तो 16 अनुपात में कैसे लिखते हैं? ये बटा में है, अनुपात में लिखना होगा तो ऐसे लिखते हैं, 2 बिंदु देखे। क्लियर है? तो ये क्या निकालने के लिए कहेगा? मिश्र समानुपात निकालने के लिए कहेगा। चलिएगा आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे का क्वेश्चन। चलिएगा एक चीज़ और होता है, जैसे दे देगा A/B, सुनिएगा जी, B/C। हम क्या सीखा है कि बाहर में अंदर में, तब बाहर में बाहर से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा? AC। अंदर में अंदर से तो B। अच्छा एगो चीज़ जानते हैं का कि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर कौची चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। सुनिएगा जब बीच में 2 एक जैसा हो जाए, जैसे बीच में दोनों एक जैसा, क्या लग रहा है? इसे हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है मध्यानुपाती। सीखिए इसको हम क्या कहते हैं, जब 2 बीच में एक जैसा हो जाए तो इसका ये फार्मूला है जी। किसका फार्मूला है? तो लिख लीजिएगा, मीन प्रोपोर्शन को इंग्लिश में MP कहते हैं, मीन प्रोपोर्शन, और इसको हिंदी में कहते हैं मध्यानुपाती। क्वेश्चन कैसे देगा सीखिएगा। क्वेश्चन दे देगा कि 6:25 का मध्यानुपाती निकालिए। कुछो मत कीजिएगा, जौन संख्या देवल है ना एकरा कर दीजिएगा गुना। क्या कर दीजिएगा? गुना, और चढ़ा दीजिएगा रूट। आंसर जी, एक लाइन में आंसर। यही फार्मूला है। जब B का मान पूछे तब B का मतलब कौन केस में? मध्यानुपाती के केस में। लैंग्वेज में कहेगा कि मध्यानुपाती निकालिए तो संख्या देवल रहेगा, तो 2 एगो संख्या रहेगा देवल, तो 6/25 देवल है, तो इसको क्या करना है? टोपी पहनाना है। समझ रहे ना? ये पर रूट चढ़ा देना है, चिन्हा कौची के। तब 25 छक्का कितना होता है? नहीं कटेगा। तो सुनिए एगो काटने वाला हम कोई दे देते हैं, मान लें कि 9 रहेगा। इजा सुनिए 9 रहेगा, तब 25 नवा कितना? 225 है। 225 का वर्गमूल कितना होता है? एक आंसर जी 15। किसी को दिक्कत है तो सीख लीजिए, कभी भी मध्य अनुपाती निकालने के लिए कहेगा तो क्या करना है? दोनों के गुना करके रूट चढ़ा दीजिए। मिटाए क्या? चलिए देखिएगा जी, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक क्वेश्चन और हमारे तरफ से, 16,9 का MP निकालिए। MP मतलब कौची? मीन प्रोपोर्शन। इसको हिंदी में कहते हैं मध्यानुपाती। चलिए बताइए तक आंसर क्या होगा। तो बताइए क्या बोले हैं कि देवल रहेगा तो गुना करके क्या करना है? गुना करके तो 16वां 44 से 144 का वर्गमूल कितना? 12। एक क्वेश्चन और आपके लिए, क्वेश्चन की कमी नहीं है। बताइएगा, क्वेश्चन दे देगा कि 8 एवं 18 का मध्य अनुपाती निकालिए। तो कैसे निकालेंगे जी? तो कुछो करना का है, दोनों के गुना करके क्या चढ़ा देना है? 18वां 8 है 44 से, रूट में 144, एक मान कौची आएगा? आंसर। क्लियर है? तो कहीं भी मध्य अनुपाती निकालने का करेगा तो बहुत आसान, गुना के चिन्ह दे देना है, ऊपर कौची चढ़ा देना है? रूट। भाई मेरे, पढ़ने के लिए प्रत्येक बात को दिमाग में याद रखना पड़ता है कि इसको ऐसे सोल्व करते हैं। चूँकि इतना ना चैप्टर है कि नहीं याद रखिएगा तो कैसे काम चलेगा। हर चैप्टर का अपना लॉजिक है। चलिए मिटाई इसको। तो सुनिएगा, ये कहाँ से आया हम बेसिक बताए थे।
आगे आइएगा, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे दे देता है कि जैसे दे देगा कि 16:30, सुनिएगा जी, 16:30 का तृतीय अनुपात निकालिए, तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है, ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, तो सुनिएगा, तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है कि अगर अंतिम में जो चीज़ दिया हुआ है उसको 2 बार लिख देना है। कै बार? 2 बार। सीखिए, तो 2 बार 30 30, बीच में क्या देना है, अब पहिलका से दे देना है भागा। यही तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला है, यानी लिख लीजिए कि C बराबर B² बटा में A, यही फार्मूला होता है। उतार लेगा लोग, ये तृतीय अनुपाती पूछेगा तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, TP, थर्ड प्रोपोर्शन। निकालना हो तो यही फार्मूला होता है। अंतिम वाला को 2 बार लिख देना है, गुना कर देना है, पहिलका से क्या देना है, भागा, आंसर आ गया। बहुत आसान है, बहुत आसान है, खाली कोशिश करिए। चलिए, तो फार्मूला क्या बना कि B² बटा में A, यानी B को 2 बार लिख देना है, आ A से क्या कर देना है, भागा दे देना है। क्लियर है जी, सभी का क्लियर है? चलिए, तो देखिए ये आया कहाँ से फार्मूला, देखिएगा कहाँ से आया। A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। आप बोले कि इसको गुना करेंगे, बोले ना जी, है तो इसको गुना करेंगे तो क्या बनेगा, B²। अब बटा में एथी बराबर में, अगर हमको C निकालना है तो A कहाँ जाएगा, A बटा में जाएगा, तो C निकल गया। C को बोलते हैं तीसरा पद तृतीय अनुपाती, यानी बीच में 2 कॉमन हो जाए, इस स्थिति में तृतीय अनुपाती निकलता है। किसका A पूछेगा, तो A पूछेगा तो नहीं बताए शुरू वाला मनवा में, शुरू बताए ना 4 पद, वही से निकाल लीजिएगा। ये केवल 2 के लिए है स्पेशल, नहीं तो बाकी सब के लिए सेम है। 4 पद रहता है, A B C D, बाहर से अंदर में, बस आप ये निकाल लीजिएगा। ए जो निकालना वो अलग रख देगा, BC या बटा में D जाएगा। क्लियर है जी, तो इसको हल कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा ना। चलिए, एगो क्वेश्चन हमको और बना के दिखाइए, तो एक क्वेश्चन और बना के लिखिए कि 16,18 का तृतीय अनुपाती कितना होगा। चलिए जल्दी में, 16-18 का तृतीय अनुपाती कितना होगा, 16 और 18 का तृतीय अनुपाती, 16 और 18 का तृतीय अनुपाती कुछ ही करना है, 18 गुने, अब बटा में कितना, 2 से 8 मरतबे या 2 से, कोई दिक्कत है हो, 2 से 8 मरतबे, 2 से 9 मरतबे, ये 2 से 9 मरतबे, 2 से 9 81 बटा आंसर। दशमलव में रहेगा ऑप्शन, तो दशमलव में, पूर्णांक में रहेगा तो पूर्णांक में। कर लीजिएगा क्या। चलिए, तो इतना तो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो कर लीजिएगा। और क्वेश्चन देगा आपको, हड़बड़ाना नहीं है, बहुत क्वेश्चन है। लिखिए जी, कह रहा है कि 18-24 का 18,24 का तृतीय अनुपाती निकालिए। तृतीय अनुपाती कितना होगा, 18,24 का। तो कौची बोले हैं फार्मूला कौची बोले हैं कि C बराबर B² बटा में A, यानी अंतिम वाला के डबल करके पहिलका से भागा दे दीजिए आंसर। चलिए, तो 24 गुने 24 बटा में कितना, 36 18 और 6 4 को, और 3 8 24, 32 आया है क्या जी, 32 आया है। चलिए, इकौची निकालने के लिए कहेगा, अच्छा यही मध्य अनुपाती कहता था, गुना करके बस आंसर। क्लियर है। चलिए, आ गया क्या 32 हो, चलिए 32 आ गया है। चलिए आगे का ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 5,9,12
एक आगे कुछो दिल ही नहीं है। 5 9 12 सुनिएगा, 5 9 12 आ कह रहा है कि का चतुर्थ पद निकालिए। चतुर्थ मतलब समझ रहे हैं, चौथा पद। तो का हम सिखाए हैं कि सजावे कैसे सजाते हैं, 5:9 समानुपात वाला। जो ना पता वो कौची मानते हैं, बस हल कर दीजिए आंसर जी। एक कहे का मतलब यही था कि चौथा पद जो नहीं पता उसको मान के निकाल दीजिए। तब बाहर में अंदर में, अंदर तो बाहर में, बाहर से तो 5 गुने x आ 9 गुने 12, x बराबर बरनवा 108 बटा में कितना, दशमलव में का आंसर आएगा जी। हाँ निकाल दीजिए, दशमलव में आएगा 21.6 आंसर। तो जिसका मन में डाउट था क्लियर हुआ कि कहीं पर हमको मान दे देगा निकालेला तो निकाल देंगे, कहीं भी रहेगा तो निकाल देंगे ना। जब इसका एक्सरसाइज स्टार्ट होगा लेसन तो बहुत मज़ा आएगा चैप्टर में। केवल बेसिक खाली क्लियर करते चलिए कि हाँ क्या क्या है। चलिए मिटा दे हो। चलिए एक बात और सिखा देते हैं जी, सुनिएगा। एक बात और सीखने के चलिए, कह देगा कि A अनुपात B अनुपात C बराबर देवल है 1/2, 1/3, 1/4। सुनिएगा, A अनुपात B अनुपात C बराबर देवल है 1/2, 1/3, 1/। तो रेशियो का कंडीशन है कि बट्टा में कभी मैथ नहीं बनता है, ये सीख लीजिए। इसको आपको सिंपल रेशियो में लाना होगा। ये कौन रेशियो में है, ये फ्रैक्शन रेशियो में है। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न रेशियो, अंश और हर। तो सुनिएगा, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, जैसे सुनिएगा अभी हम सिखाए थे कि A अनुपात B बराबर लिखते हैं 2:3। तो कितना सिंपल है, A का मान 2 है, B का मान तो हमेशा सिंपले में निकलता है, बटा में नहीं होता है। अगर दे दिया है तो इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे सुनिए, तो नीचे वाला के ले लेते हैं लघुत्तम, नीचे वाला के तो 2 3 4 का लघुत्तम कितना, आज सब को भागा दे देते हैं सिंगल सिंगल से। और न तो एक काम कीजिए, 12 में एहू से गुना, 12 में एहू से गुना, 12 में बात बराबर है। तो सुनिए जी, 2 6 12, 3 चौको चरती आई, आंसर आ गया जी। A का वैल्यू 6, B का वैल्यू 4, C का वैल्यू ऐसा आएगा। कहीं कहीं कि बट्टा में दे देगा, कहेगा कि प्रत्येक का बताइए तो कि अनुपात में क्या होगा, तो ओरिजिनल अनुपात निकल के आया 6 4 3 दे देगा ये। अच्छा दूसरा विधि, ये तो हुआ लघुत्तम निकाल के ना। दूसरा विधि बोलते हैं तोपा तोपी नियम। कौन नियम, चलो हंसी तो बढ़ेगा लेकिन देखिएगा, इसको तोप दीजिए, जिसको निकालना उसको तोपिए। जिससे पहिलका A है, ये B है, ये कौची है, जेका निकालना उसको तोपिए। तो 3 चौको A का वैल्यू इसको तोपिए तो 4 दूनी, ये B का वैल्यू उसको तोपिए तो 3 दूनी, और जे कटेगा काट दीजिए, आंसर आ गया क्या। चलिए ये तोपा तोपी नियम, विदाउट एलसीएम के आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, विदाउट एलसीएम के डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। चलिए क्लियर है। तो ऐसा भी देगा, आज खाली बेसिक चलेगा, कि बिल्कुल बेसिक जो जरूरी है। आप अपना नियम से निकालिए। चलिए सुनिएगा जी, अगला समझिएगा बात। A अनुपात B बराबर देवल है 2:3। सुनिएगा, B अनुपात C बराबर देवल है 4:5। आप पूछ देगा कि ABC निकालिए। आप लोग बचपन में भी एक पढ़े होंगे, सिखाया जाता है 7वां 8वां में कि रेशियो कैसे पढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा जी। तो बनाने का बहुत सारा इसका विधि होता है, बनाने का यानी देखिएगा, कहने का मतलब कोई चीज़ है। AB कितना दिले है, अब BC कितना, कोई ऐसा एगो अंक जरूर रहता है ABCD में लेटर जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन कौन में है, B। कॉमन का मतलब यहाँ रिलेशन में अगुआ कह सकते हैं। अगुआ ऐसा पक्ष का होता है जो लड़की वाला को भी जानता है, लड़का वाला को भी जानता है। तो यहाँ अगुआ का काम कौन कर रहा है, यानी बीच वाला ये अगुआ है, मीडिएटर है, दोनों को समझेगा, मैनेज करेगा। उन्हों वाला क्या मैनेज करेगा, यानी बीच वाला को हमेशा देखना है। चलिए ध्यान दीजिए, तो का कैसे बनता है, कैसे सुनिएगा। A अनुपात B
आ बी के नीचे बी, यानी जेकर सामने जो रहेगा दोनों कॉमन उसी, आप एने दे देगा अलग सी। अब सुनिएगा जी, बनाने का तरीका कौची है, तो जन्ने जौची खाली है ना ओकर बगल वाला लिखा जाता है। जैसे ये खाली है तो एक सामने कौची है लिख दीजिए, यहाँ भी खाली है तो क्या लिख दीजिए, ऊपर नीचे गुना, ऊपर नीचे गुना, ऊपर नीचे गुना, आंसर तैयार है। चलिए देखिएगा कैसे, 2:3 देवल था, 3 यहाँ बी का है मान, यहाँ बी का मान कितना है, तो एक नीचे 4, अब बटा में कौची एथी बराबर में n 5। अब खाली करने जगह है, देखिए तो एगो ई खाली है, एगो ई खाली है, किसी को दिक्कत है तो इधर क्या भर दे, याद रखिएगा साइड वाला नंबर ही घसक जाता है, खाली जगह पर साइड वाला नंबर भी क्या होता है, घसक जाता है। यहाँ खाली जगह है तो कौन घसकेगा, 4, 4 दूनी 4 आए, 3 5, आंसर आ गया जी। यानी दू गो अलगे अलगे देवर रहेगा, पूछेगा कि चारों में से ये दू गो कैगो हुआ, 4 गो में से पूछेगा कि हमको तीनों गो के मान बताइए, तो यहाँ तो बहस हो जाता है कि अरे बी तो 2 गो देवल है कैसे होगा, तो यही दोनों में कॉमन निकालने पड़ता है। तो 8, 12 और 15 क्लियर है, इसका आंसर सबका आ गया क्या, ये बनाने का तरीका है जी। सुनिए हो गया, एगो और बता रहे हैं, चलिए एगो और बता रहे हैं, चलिएगा ए अनुपात बी बराबर मान के चले दिया हुआ 1:2, सुनिएगा कितना देवल है, अब बी अनुपात सी बराबर देवल है 2:3, बताइए ए बी सी कितना होगा, ए बी सी का मान निकालिए, 1:2, अब बी के नीचे बी, तो बी कितना है में 2, कितना, एगो बात हम सिखा देते हैं, अगर कॉमन पार्ट सेम हो, ध्यान दीजिए, कॉमन पार्ट अगर सेम हो तब मत बनाइएगा डायरेक्ट आंसर, आगे वाला 1 2 3 आंसर आ गया डायरेक्ट, मत बनाइएगा। अगर बी जितना एक पहला में जितना बी हो और उतना ही दूसरा में बी हो तो बनाने की जरूरी डायरेक्ट आंसर जी, आगे ए, इधर बी कितना है 2 है, यहाँ भी कितना, ना तो बना के चेक कीजिए, विश्वास नहीं है तो क्या घसकेगा, इधर क्या घसकेगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 2 आए, ये कटेगा का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आए, वही चीज़ आ गया का। ये चलते कॉमन पार्ट कुछो बराबर हो, आप बीच में लिखिएगा बराबर वाला को। चलिएगा, क्लियर है जी, क्लियर है सबका। चलिए एक क्वेश्चन और डायरेक्ट, ए अनुपात बी बराबर देवल है 5:7, चलिएगा जी, बी अनुपात सी देवल है 3:4, बताइए ए और डी का मान कितना होगा, जल्दी, ए और ए बी सी का मान, ए और सी का हम पूछे, हम सब का नहीं पूछे हैं, तो सुनिए क्या कीजिएगा, 5/7 गुने 3/4, जब पहिलका पद और अंतिम पद निकालना हो तो वो विधि मत लगाइएगा, वो थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, डायरेक्टे सबको गुना कर दीजिए, 5/7 गुने 3 चूँकि अनुपात का मतलब बटा भी होता है ना, तो पंक्ति आई 15 और 7 4, इसको अनुपात में कैसे लिखते हैं आंसर, ये सीख लीजिए। चूँकि कभी कभार हम देखे हैं कि लड़कन से पूछा जाता है पहिलका या अंतिम, वो पूरा लंबा सब निकाल देता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, हाँ शॉर्ट तो बहुत है, आप बताएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, शॉर्ट तो ऐसे बता देंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते थे, सोच नहीं सकते उतना शॉर्ट बताएंगे। चलिए शॉर्ट इतना बताएंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, नहीं तो विश्वास नहीं तो कल क्लास देखिएगा। चलिए हटा दे इसको, हो एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, सुनिएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा कि टोटल 25 लीटर दूध है, 25 लीटर टोटल है, कई लीटर, कह देगा कि में मिलावल है दूध और पानी मिला के 25 लीटर है, दूध और पानी कई लीटर है, कह देगा कि दूध है अनुपात 3 में और पानी है अनुपात, तब पूछ देगा कि बताइए कि मिल्क कई लीटर है और वाटर कई लीटर है। तो सुनिएगा जी निकालने का तरीका, अनुपात टोटल को जोड़ दीजिए, जब टोटल मिला के कई लीटर है
तो 3:2 अनुपात 5 के वैल्यू है 25, तो अनुपात 1 के वैल्यू 55 है, तो गुना कर देता पंक्ति आए। 15 लीटर अगर मिल्क है तो 5 दूनी 10 लीटर कौची है, पानी है, और दोनों के जोड़िएगा तो 25 लीटर आ जाएगा क्या। ये हिस्सा पर आधारित प्रश्न होगा, हिस्सा पर आधारित जिसे कह देगा कि 675 रुपया है आ ABC 3 गो आदमी में बांटना है, अनुपात देवल है 2, 3, 4, तो बताइए कि प्रत्येक को कै रुपया मिलेगा। जैसे 25 लीटर टोटल दूध है पानी के मिश्रण है, एक अनुपात है 3 और 2, तो बताइए कि दूध कै लीटर, तो कै लीटर, पानी कै लीटर। जैसे ही दूध पानी को बताए हैं वैसी ही संख्या में रहेगा, वैसी ही राशि रहेगा, अमाउंट रहेगा, कोई भी चीज़ रहेगा, आप इसी तरह से हल कीजिएगा। क्लियर है जी। तो हम लोग जो है आज सीखे, क्या क्या बात दिमाग में रहेगा ना, सीखे कि रेशियो किसे कहते हैं। तो रेशियो का मतलब बटा भी होता है। अच्छा, 2 गो या 2 से अधिक तुलनात्मक मान के हम लोग अनुपात कहते हैं। क्या कोई भी मान को अनुपात कह देंगे? अगर रुपया में रहेगा वो पैसा में तो चलेगा, चेंज करना होगा, एक समान करना होगा। अच्छा, समानुपात किसे कहते हैं? तो जब 2 गो रेशियो आपस में क्या हो, बराबर हो। ये बिल्कुल बेसिक क्लास था, जो लड़का कुछ भी नहीं जानता था उसके लिए। कल से जो क्लास होगा वो और ज़्यादा लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है ना, कल से थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन और है जी, कह रहा है कि 6 और 24 का मध्य अनुपाती कितना होगा। चलिए 6 और 24 का मध्य अनुपाती बताइए तो जी। मध्य अनुपाती का क्या फार्मूला बताए थे? यही क्या बताए थे? मध्य अनुपाती का गुना करके क्या चढ़ाना है। तो 24, 6 4 को 24 है, 6 दूना 12 दो आंसर। क्लियर है? बस जो पॉइंट बताए हैं उसको दिमाग में आज रखिएगा, ठीक है। चूँकि कोई था नहीं, लेवल का क्वेश्चन चलेगा कोला। आज पहले बोल दिए हैं जी, जिसको चूँकि देखिए आपको पढ़ाने से पहले भी हम 3-4 किताब घर पर देखते हैं। हम भी RS अग्रवाल, सगीर अहमद, उसके बाद 3 राइटर, उसके बाद किरण प्रकाशन, सब किताब बैठ के मत देते हैं हम पूरा बढ़िया से। देखते हैं कि कौन क्वेश्चन ऐसे जो हमसे नहीं बनता है। चूँकि अपने आप को जांचना बहुत ज़रूरी है। आप कितनों पढ़ल हैं, क्वेश्चन परीक्षा में अगर नहीं बनेगा तो आपका क्या फ़ायदा है। इसलिए हम एक बात याद रखिए, आप लोग को जो हम देते हैं क्वालिटी, वो एक किताब से नहीं देते हैं, 4-5 किताब का हमको पढ़ा हुआ है। हमको आइडिया है कि कौन रास्ता पर कौन क्वेश्चन भेटेगा। इसलिए जो बताएंगे सब थ्योरी इसका समझिए, एक आपके आप एक अपरूपी बनते चल जाएगा। चलिए तो आज का सुनिएगा भाई मेरे, आज का थ्योरी क्लास जो बताए हैं, इसको थोड़ा सा जानकारी अगर ले लिए हैं तो आप किसी भी किताब से स्टार्ट कर दीजिए बनाना, ठीक है ना। 150, 200, 250 क्वेश्चन रहता है किताब में, बनाना स्टार्ट कर दीजिए जिसके पास जो किताब है। और नहीं बनेगा तो फिर तो हम सोल्यूशन अगला दिन देंगे, साइट से पूछ भी सकते हैं, लेकिन पूरा क्लास कर लीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा। चलिए